नमस्कार, जोहार दर्शकों, आपको हमारे कार्यक्रम को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दर्शक हमारे पहले से जुड़े हुए हैं जो जानते हैं कि नया सवेरा कार्यक्रम आखिर है क्या। आज हम बताना चाहेंगे उन दर्शकों को जो हमारे साथ नए नए जुड़े हैं कि नया सवेरा कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं, एक चुनौती है। चुनौती मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की, चुनौती मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहाँ पे अंधकार है, दहशत है, उसे कम कर नया सवेरा उदय करने की। दर्शकों, अपने कार्यक्रम नया सवेरा में हम आपको झारखंड के उन जिलों की गतिविधियों के बारे में बताते हैं जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास नहीं हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल से यहां पे नया सवेरा का उदय हो चुका है। अगर आंकड़ों की माने तो अब तक जब से झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ है, तकरीबन 250 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं 10,000 से अधिक मुख्य धारा से भटके हुए लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी कि हर रोज हम सफलता का नया स्वाद चख रहे हैं। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं नगर परिषद गढ़वा। वहां चल के हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लोग कैसे उठा रहे हैं। आज के जो युवक बेरोजगार है उनको इस योजना का लाभ कैसे मिल रहा है, उनकी दाल रोटी यानी कि उनको कैसे आर्थिक मजबूती मिल रही है। तो हमारे साथ रुक कीजिए नगर परिषद जिला गढ़वा। गढ़वा जिला अंतर्गत नगर परिषद में ऐसे कई युवा हैं जो कभी मुख्य धारा से भटक गए थे। कोरोना संक्रमण काल में भी हजारों युवकों की नौकरी छिन गई थी। ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना एक बड़ा अवसर लेकर आया है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के बैंकों से लोन मिल रहा है। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं से कितना बदलाव हुआ है, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर किस तरीके सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, इन सारी विषयों से हम आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं गढ़वा जिला के नगर परिषद में, जहां पे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़कर युवा समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। तो आइए, क्या योजना है, यहाँ के युवक इससे किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए इनसे हम जानते हैं। मेरा कपड़ा का बिजनेस है। मैं 20,000 रुपये लोन लिया था, जिससे आगे बढ़ा, दुकान को बढ़ाया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 20,000 रुपया, पहले 10,000 मिला, फिर 20,000 मिला। शुरू में 10,000 मिला, उसको रिटर्न करके फिर 20,000 मिला, उसको रिटर्न किए। दुकान में सब लेडीज़ का सामान है, कुर्ती, सब लेडीज़ का सामान है, कुर्ती, फ्रॉक, बच्चे लोग का कपड़ा, यही सब है। बदलाव, आगे बढ़ने का मौका मिला, इससे पूंजी बढ़ा। कुछ ये नगर पालिका के थ्रू मिलता है हमको। डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वेंडर कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो, यही सब लगा था। इस योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को भी आर्थिक मदद दी जा रही है। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी। आज स्थिति यह है कि गढ़वा सहित देश भर में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख के पार हो गई है। पीएम स्वनिधि ने न सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों का जीवन आसान बनाया है, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर भी दिया है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, इनका नाम शुभम है और ये एक युवा व्यवसायी हैं। ये फुटपाथ पर कपड़ों का व्यवसाय करते हैं, लेकिन कोरोना के कारण जो है हमारे ऐसे कई फुटपाथ विक्रेता जो नगर निकाय के अंतर्गत में आते हैं, सभी का जो है व्यवसाय कोरोना के कारण जो है वो प्रभावित हुआ था। जिसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री सर ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो इनके लिए ऋण का व्यवस्था किया। सभी के यहाँ पे हम लोगों ने सर्वे किया और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो फुटपाथ विक्रेता थे और जिन्हें पूंजी का जो भाव हो गया था। ऐसे लोग को चिन्हित करके हमारे बैंक के द्वारा जो है समन्वय स्थापित करके इनका फॉर्म भरवा करके इनको पीएम स्वनिधि के तहत शुरुआती जो है पूंजी प्रारंभ करने के लिए 10,000 का ऋण जो है वो मुहैया कराया गया। आप लोग देख रहे हैं, शुभम जो नाम है इनका, पूना जो है ये दुकान लग चुका है इनका है। और जो कोरोना से पहले जैसा व्यवसाय चल रहा था इनका है, उसके वैसा ही व्यवसाय इन्होंने शुरुआत कर लिया। और पूंजी के बाद इन्होंने 10,000 ही नहीं लिया, 10,000 मिलने के बाद इनका 20,000 भी मिला है। तो 10,000 तो इनका शुरुआती पूंजी लग गया है। और ये बैंक को जैसा लिए थे समय पर इन्होंने वापस पे ही पैसा कर दिया बैंक को। उसके पश्चात हमने इन्होंने 20,000 के लिए फिर से रिकमेंडेशन किया बैंक को, और बैंक ने बिना देरी किए इनको 20,000 पुनः जो है ऋण मुहैया कराया। और आप देख रहे हैं कि इनका व्यवसाय लगातार जो है छोटा से बड़ा होता जा रहा है।
इस तरह से आपका बैंक को भी पैसा रिटर्न हो जा रहा है और इनका खुद का जो आर्थिक स्थिति है वो जो कोरोना से पहले था उसको और अच्छे बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना से बिना किसी वर्किंग कैपिटल के स्ट्रीट वेंडर को उनका व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिल रही है। इस लोन के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका उद्देश्य कैपिटल लोन यानी लागत पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के लाभार्थियों में 15.79 लाख महिलाएं भी शामिल हैं। इसमें मेनली बात है ऐसे लोग जो भी है आपके माध्यम से छूटे हुए हैं, मैं सभी पथ विक्रेताओं का, ऐसे जो युवा खासकर जो पथ विक्रेता हैं जो कुछ अपना काम करते हैं और पूंजी का अभाव है, वो हमारे नगर निकाय में आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनका जांच करके जैसे ही उनका पहचान पत्र होता है मुहैया कराते हैं और साथ ही उनका अगर वो व्यवसाय दिख जाता है तो उनका LOR के माध्यम से सारा फॉर्म जो है वो भरवा करके इनका ID प्रूफ ले करके हम लोग बैंक को LOR इशू कर देते हैं। जो LOR दे करके जो बैंक है इनको 10,000 का जो शुरुआती पूंजी है वो बैंक इनको दे देती है। इस तरह से वो अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार 20 जुलाई 2023 तक 38.53 लाख लाभार्थियों को कुल 6,492 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 साल की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है। जी सर, हमको प्रधानमंत्री, मेरा नाम रमेश प्रसाद, घर गढ़वा, साई महल्ला, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हमको मालूम हुआ कि गरीब, असहाय और फुटपाथी दुकानदारों के लिए नगर परिषद से पैसा मिल रहा है पूंजी के रूप में, जिसके लिए हम आवेदन किए और हमको पैसा मिला भी, और जिससे दुकानदारी में थोड़ा सा हमको माल वगैरह बढ़ाने में जो है सो सहयोग मिला, जिससे हमारी आमदनी तो फिर भी कुछ हद तक तो सुधार हुआ, कुछ हद तक सुधार हुई है। कौन क्या तो आप दुकान में रखते हैं? दुकान में यही सर, वो क्या बोलते हैं कि जैसे गिलट का पायल हो गया, मंगलसूत्र हो गए, अंगूठी हो गए, कड़ा हो गया, जो बैंगल वगैरह जो है, कुछ लोहे की अंगूठियाँ, तांबे की अंगूठी है, यही सब बेचते हैं सर। और सर कोरोना काल में जो है सो थोड़ा हम विशेष, और हम समझते हैं कि कोरोना में हम पढ़ भी गए थे सर। हाँ, मैंने विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया था मेरा। नगर परिषद से हम लोग को बहुत कोऑपरेट हुआ सर, और उसी कोऑपरेट की वजह से थोड़ा हम लोग को बैंक से आसानी से पैसा भी मिल गया, और जिसके वजह से अपना जीविका चलाने में कुछ मदद भी मिला। दुकान तो चला रहे हैं हम यहाँ करीब 14 साल के करीब हो गया होगा। सरकार से लाभ तो यही अभी प्रधानमंत्री योजना वाला लिया, इसके पहले हम तो नहीं लिए हैं। यही कोरोना काल के बाद ही लिए हैं। अब डेट तो उतना तो देखना पड़ेगा। अगर समय पर इस लोन का भुगतान कर दिया जाए तो दूसरे लोन के तौर पर 20,000 रुपए और तीसरे लोन की किस्त के रूप में 50,000 रुपए की सुविधाएं प्रदान की जाती है। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत हर साल 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित लोन उपलब्ध कराया जाता है। मेरे साथ में ये फुटपाथ विक्रेता रमेश प्रसाद जी हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इनका व्यवसाय जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है, और इनका मेन था आपका, जब मेरे पास ये आए थे, मैं नगर निकाय से हूँ, तो मेरे पास आए थे तो कोरोना कारण इनका पूंजी का अभाव हो गया था, जिसके कारण लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था ऐसे लोगों का जिनका कोरोना के कारण में पूंजी का अभाव हो चुका है। वैसे लोग नगर निकाय से संपर्क करके इनको बैंक की सुविधा मुहैया कराने की बात कही जा रही थी। इस प्रचार प्रसार में इनको ये पता चला कि नगर निकाय इसमें मदद कर सकता है। ये हमारे पास आए, और इनका आने के बाद इनको मैंने पूछा कि आप कब से लगा रहे हो, वेंडर कार्ड वगैरह कुछ इशू हुआ है क्या? तो इनको चूँकि फुटपाथ विक्रेता थे, तो हम लोगों ने नगर निकाय की ओर से ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान पत्र ऑलरेडी जो है वो जारी किया हुआ था। इन्होंने बोला कि मेरे पास है। जब इन्होंने सारा डॉक्यूमेंट मैंने बताया, आधार कार्ड, जो भी पहचान पत्र है वो लेकर के आइए। निकाय में आने के पश्चात में हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी किया गया है,
इस पोर्टल के माध्यम से इनका सारा पहचान पत्र देखने के बाद इनका जो लोन का प्रक्रिया, ऋण का प्रक्रिया वो प्रोसेस किया और इनको LOR इशू, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू करके इनका जिस बैंक में भी, सरकारी बैंक में कोई नया खाता खुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। लाभुक का जिस बैंक में भी खाता होता है उनका उसी बैंक में जो है इनका लोन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है हमारी तरफ से, और भेजने के बाद में उनको आसानी से 10,000 का ऋण उनको मुहैया करवा दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो बैंक के से भी काफ़ी सहयोग मिलता है और आज देख रहे हैं कि आप इस लोन से इन्होंने शुरुआत कर दिया है और अच्छे से ये चला रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात किया जाए तो आप लगातार आप इधर देख सकते हैं जितने भी फुटपाथ विक्रेता हैं वो सभी लोगों ने लगभग कोरोना के बाद जो पूंजी का अभाव हो गया था इसमें उनको फिर से जो बोला जाए एक तरह से, जो इनका एक निराशा आ गई थी चेहरे पर कि अब हम पूंजी कहाँ से लाएंगे, वैसे में माननीय प्रधानमंत्री का जो ये योजना है उनके द्वारा इनको जो है निकाय के द्वारा और बैंक के सहयोग से जो इनको पूंजी को मिला है उसे लगातार आप देख रहे हैं कि फिर से जो ये वीरान पड़ गए थे पूरी तरह से फुटपाथ क्षेत्र जो है वो पुनः जो है अभी सभी जो है पूंजी का दोबारा बैंक से ले करके और अपना व्यवसाय पुनः जो है वो प्रारंभ कर लिए हैं और अपना जीवन यापन के साथ साथ अपने पूरा परिवार का जीवन यापन और अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक जो है वो संचालित कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लोग लाभ उठा रहे हैं। जो युवक कल तक बेरोजगार थे आज उन्हें आर्थिक सहायता मिल रही है, उन्हें रोजगार मिल रहा है और वो अपनी जिंदगी में नया सवेरा का उदय कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके सर पे छत नहीं है। जी हाँ, हम बात करेंगे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनको ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। हम मिलवाएंगे आज आपको एक लाभुक से। लाभुक का नाम है श्री राम विच जी और हम चलेंगे रामनगर परिषद। वहां चल के हम देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोग कैसे उठा रहे हैं। ये भी जिला गढ़वा के अंतर्गत आता है। तो हमारे साथ रुक कीजिए रामनगर परिषद, जिला गढ़वा। एक समय गढ़वा जिला के रामनगर परिषद की गिनती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होती थी। पूरे क्षेत्र में डर और दहशत का आलम हुआ करता था। इस दौरान कई छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। ऐसी घटनाओं से लोग मुख्य धारा से अलग रहने लगे। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम गढ़वा जिला में आए हुए हैं। गढ़वा जिला नगर परिषद में जो गरीब रेखा से नीचे के तबके के लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा उन लाभुकों को आवास दिया जा रहा है। वो लाभुक लोग आवास में रह रहे हैं। आइए उन लाभुक लोग से जानते हैं कि उनके आर्थिक स्थिति में और उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। और पहले मेरा मिट्टी का घर था जी, जो आवास मिला शहरी आवास, मैंने उससे हम घर बना लिए हैं अपना, कुछ पैसा अपने से इन्वेस्ट करके। आवास में लगता है जाति, निवास और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र ज़मीन का, जो कि हमने सब दिए तो मुझे आवास मिला। कितने रुपये आपको मिले आवास बनाने में? 2,25,000। आवास के साथ साथ मुझे जो है कि शौचालय बनवा लिए हैं जी। मेरे अभी की स्थिति तो अच्छा है जी। पक्का के घर बना लिए सरकार के सहयोग से और कुछ अपना सहयोग से। मैंने पहले तो ऐसे मिट्टी का घर था, चूता था, पानी वानी बरसता था, बरसात में बहुत दिक्कत होता था। बाल बच्चा को लेकर के हम लोग किसी तरह 10 साल कष्ट किए। मैंने अभी 2 साल से हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। शौचालय नहीं रहने से बहुत कष्ट था सर। नदी में जाना पड़ता था, खेत क्यारी में जाना पड़ता था शौच के लिए। अब शौचालय बन गया तो अब हम लोग ऑल फैमिली शौचालय यूज करते हैं। पानी तो है, पानी है, हाँ पानी है। और अभी सप्लाई वाला पानी हम लोग को सरकारी नहीं मिला है, जो कि धीरे धीरे आ रहा है शहर तरफ से जी। तो कनेक्शन भी लेंगे पानी वाला। 4 किस्तों में आया जी जी। 4 किस्तों में? हाँ, 1 किस्त अभी बल्कि बाकी है, 3 किस्त मिला है जी। हाँ, इसके लिए राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण नीति के तहत योजना बनाई। ऐसे भटके हुए युवाओं को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया जो मुख्य धारा से अलग हट गए थे और अपने ही लोगों के खिलाफ काम कर रहे थे। जिला प्रशासन ने आत्मसमर्पण योजना को जब तेजी से लागू किया तो इसके अपेक्षित सुधार देखने को मिले। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इस कार्य में सफलता मिली। हाँ, अपने से इन्वेस्ट किए हुए हैं। कितने लगाए? 3-3.5 लाख रुपए लगाए हुए हैं। अपना लगाया? अपना लगाए हुए हैं जी। आपको कैसे जागा कि प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, कुछ और हम लगा के अच्छा करें? ऐसा कैसे प्रेरित हुए आप? कैसे प्रेरित हुए? हमको हौसला था कि हमको घर बनाना है जी। और सरकार सहयोग किया तो हमने कुछ मैंने कर्जा गुआम कुछ कमा करके हमने घर बना लिए।
गढ़वा नगर परिषद के लोग आपको दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं जी। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप जो अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं ले चुके हैं और कच्चे मकानों में रह रहे हैं? जो कच्चे मकाने में अभी तक रह रहे हैं तो हम उन लोगों से कहेंगे कि सरकार का जो आया है आवास उसको लेकर के अपने से मिला जुला के अच्छा घर बना लें और अच्छे से लोग रहें, बस यही मेरा प्रेरणा है। आपका चयनित कैसे हुआ ये आवास लेने में, ये बतलाइए तो। चयन कैसे हुआ आपको कि आपको आवास चाहिए प्रधानमंत्री? चयन हुआ कि हमारा पहले घर था मिट्टी का, जी पक्का के घर नहीं था जी तो उसी में आए जांच में तो हमारा चयन हो गया। जी। हाँ, चयन करता जैसे वार्ड पार्षद थे वो बोले कि नहीं आपको आवास मिल जाएगा, कच्चा मकान है, ठीक है। इसमें तेजी से सुधार हुआ। खासकर मुख्य धारा से भटके हुए परिवारों के लिए यह योजना लाभकारी बनकर आई। ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं था, उन्हें सरकार की तरफ से मकान की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ऐसे परिवारों को तमाम कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ दिया जाने लगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें आवास मुहैया कराया गया। आपका परिचय? मीरा देवी, जी। हस्बैंड के नाम मेष प्रजापति। पहले जो हम लोग का मकान था कांचा का मकान था, अब आवास द्वारा पक्का के हुआ है और 3 किस्त मिला हुआ है और अभी कुछ बाकी है, उसके आवास से हम लोग बनाए हैं। तो सोच नहीं सकते थे कि पक्का के मकान बना सकते हैं, लेकिन आवास द्वारा पक्का का मकान बनल है। ये पक्का का मकान बहुत बड़ा दिख रहा है, जितना उतना अपना पैसा लगा के बनाए हैं जी। कुछ कितना अपना पैसा लगाए दीदी मकान बनाने में? आधा से आधा लगल है। आधा से दीदी। हाँ, आधा वास द्वारा मिलल है, आधा लगल है। और कितना किस्त बाकी है? 1 किस्त और बाकी है। कितना रुपया बाकी है भैया? तो हमको पता नहीं है कितना किस्त बाकी है अभी। अच्छा दीदी, एक समय कच्चे मकान में रह रहे थे आप, एक महिला सबसे पहले कच्चे मकानों में रहते थे, स्वच्छ करने के लिए बाहर जाते थे, शौचालय नहीं था। शौचालय नहीं था। तो किन किन बातों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आपको? बाहर जाते थे तो सब कुछ के दिक्कत था, अब सब कुछ घर में हो गया व्यवस्था। इस योजना से राम नगर परिषद के रहने वाले राम वृक्ष भी लाभान्वित हुए। राम वृक्ष के परिजन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से काफी खुश हैं। इनके परिवार में उत्साह का माहौल है। देखते ही देखते पूरे नगर परिषद में जोर शोर से लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं। मिलल है सोचना, बहुत पहले टूटल फूटल घर रहे, मड़ई झोपड़ी लगा के रहत रही जी। तो मिलल तो आराम से हिया रहत ही। का मकान प्रधानमंत्री आयल रहन, देखलन, बताथी कैलन तो बनल। बहुत गरीबी हालत, एकदम टूटल फूटल मड़ई एकदम लगा के रहत रही। हम आवाज के साथ में हमारा तो गैस चूल्हा नहीं मिलल। अभी हम हाँ शौचालय मिलल बा। बाहर ये घर गृहस्थी करते, अब ये गढ़वा में काम धंधा ऐसे ही बहुत गरीबी हमन, बहुत अच्छा लगल। पानी चुअत रहे तो मड़ाइए में ना प्लास्टिक लेके रहत रही, बाल बच्चा सबके लेके, तो अब मिलल तो कुछ आराम मिलल। प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में पहले इसकी प्राथमिकता सूची 5 साल के लिए तैयार होती थी और उसके अनुसार क्रमवार जो है गृह विहीन खेतीहर मजदूर किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। इसमें बीपीएल का प्रावधान नहीं है सर। दूसरी चीज़, कच्चा के मकान में रहने वाले मजदूर, मजदूरी करने वाले, खेत में काम करने वाले गरीब परिवार को जिनके पास घर नहीं है, बेघर को ये आवास का लाभ दिया जाता है। इसमें मनरेगा के तहत मनरेगा मजदूरी 255 रुपये के हिसाब से 95 माइंडेज दिया जाता है और शेष मटेरियल का पैसा जो है लाभुक के खाता में एफटीओ के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है और फाइनल होने के बाद लाभुक को सरकार के द्वारा चलाई गई योजना के तहत बिजली, पानी, गैस चूल्हा वगैरह भी उपलब्ध कराई जाती है। राम वृक्ष कहते हैं कि जब उनका अपना पक्का मकान नहीं था तो उन्हें बरसात और जाड़े में
बहुत परेशानी होती थी। मेहमानों के आने पर उन्हें शर्म महसूस होती थी कि वे उन्हें कहाँ बिठाएं। वे खुले में शौचालय जाने को मजबूर रहते थे, लेकिन देर से ही सही अब उनका पक्का मकान बन चुका है। इसमें बेडरूम, किचन, शौचालय, आंगन सब कुछ है। सर, लगता था कि जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है गरीब मजदूरों परिवार और उनके परिवार के रहन सहन को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी लाभ स्वतः उनको मुखिया जी, वार्ड सदस्य वगैरह के माध्यम से कार्यकारिणी की बैठक करके उसका लाभ उनको दिया जाए। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में और साथ ही साथ हमने जानकारी दी आपको प्रधानमंत्री आवासीय योजना के बारे में। अगर इस योजना का लाभ उठाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में नया सवेरा का उदय जरूर होगा। अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी भी कोई वैसा व्यक्ति आ जाए और आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर इसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। मुख्य धारा से भटकना यानी कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।